हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 25। दैवम एवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नव परे यज्ञम यज्ञ एव उपजुवति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो भगवान यहाँ पे अब प्रोसेस चालू कर। तो पिछले श्लोक में भगवान ने एक जनरल बताया कि यज्ञ क्या है। यज्ञ का मतलब है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। ये बेसिक है। योगी का मतलब क्या होता है? योगी का मतलब एक्चुअली होता है भक्त। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेरंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। भगवान बताते हैं भगवद गीता के 6वें अध्याय के आखिरी श्लोक में, जो ध्यान योग है कि परम योगी कौन है? जो मेरा भक्त है। लेकिन प्राय हम समझते योगी मतलब जो तपस्या करता है। ठीक है, उनको भी योगी कहते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं, इसलिए अलग अलग यज्ञ भी होना चाहिए। तो वही श्लोक को बताएंगे। भगवान ये नहीं कर रहे सबको एक जैसा करना है, नहीं। आपकी परिस्थिति देखिए। जैसे घर में 5 लोग रहते हैं, एक स्कूल पढ़ता है बच्चा, तो उसका काम है पढ़ाई करके, वो पढ़ाई उसका धर्म है। फिर एक कॉलेज पढ़ता है तो उसका अलग है। फिर एक जॉब करता है। फिर एक पिता है जो बिजनेस करते हैं। एक माता जी है जो घर का संभालती हैं। तो सब अलग अलग कार्य कर रहे हैं। अगर भगवान घर में भगवान का पूजा हो रहा है, सब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे बताया 2 प्रकार के यज्ञ होते हैं। प्राय यज्ञ मतलब त्याग, सैक्रिफाइस। तो क्या त्यागना है? एक तो हम अपनी भौतिक, जो हमारे पास भौतिक आसक्तियां हैं उनको त्याग दें, जो भौतिक चीजें हैं उनको त्याग दें। दूसरा है ज्ञान प्राप्त करने के लिए त्याग करना। अब 4 कैटेगरी होता है। जो संसार में भोग करना चाहते हैं, जिनको प्राय कर्मी कह के पुकारा जाता है, संसार में भोग करना चाहते हैं। कोई उनको ज्ञान नहीं है आध्यात्मिक जगत का या ऊपर के लोगों का, इसी संसार में भोग करना चाहते हैं। तो वे क्या करते हैं? वे यज्ञ करते हैं। वे यज्ञ करके किनको प्रसन्न करते हैं? देवताओं को, कि देवताओं से जल्दी कुछ मिलेगा और भोग में लग जाएंगे। इतना ही उनकी अंडरस्टैंडिंग है। दूसरे होते हैं ज्ञानी, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं शास्त्रों का, लेकिन उससे कुछ भौतिक सुख सुविधा ही प्राप्त करना चाहते हैं। हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते। ये भी एक सैक्रिफाइस है। ये भी एक समय तो लग रहा है ना, ज्ञान प्राप्त शास्त्र पढ़ रहा है, धीरे धीरे शुद्ध हो जाए। तीसरा एक है जो योगी, जो ध्यान करते हैं किस पे? परब्रह्म पे, लेकिन उनके साकार रूप पे नहीं, उनके निराकार रूप पे। तो वो करते हैं इतना प्रयास, बहुत प्रयास करते हैं। हिमालय की गुफाओं में जाके बैठेंगे, बर्फ के ऊपर बैठेंगे, नदी में बैठेंगे, तपस्या करेंगे। लेकिन क्या करना चाहते हैं? वे ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। इतना मेहनत करने के बाद भी वे गलत दिशा में जाते हैं। इसीलिए मेहनत करने से पहले ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान किससे मिलता है? गुरु से। तो गुरु के निर्देश अनुसार ही भक्ति की जाती है या कुछ भी योगा किया जाता है। नहीं तो उसका इतना मेहनत करने का परिणाम जो चाहिए उन्हें मिलेगा। ये योगी ब्रह्म में लीन होना चाहता है, कुछ नहीं होगा। ब्रह्म से वापस आना पड़ेगा, भगवान कहते हैं। जैसे हवाई जहाज ऊपर जाता है, उसको वापस आना पड़ता है, ये भी वापस आते हैं। फिर वापस आकर कोई स्कूल खोल रहा है, कोई बिजनेस खोल रहा है, कोई हॉस्पिटल खोल रहा है। गए थे योगा करने, कहाँ पहुंच गए? वापस उसी संसार में आ गए। और चौथी कैटेगरी होती है भक्तों की। भक्त जो भी करता है, चाहे वो ज्ञान प्राप्त करे, चाहे वो वैराग ले, सब सुख सुविधाओं को त्याग दे, या सारी सुख सुविधाओं को उठा के कृष्ण के लिए लगा दे, वो सब कुछ कृष्ण के लिए करता है। प्रभुपाद जी ने लोगों से कहा मुझे पैसा दीजिए, क्योंकि मैं क्या करूंगा, मैं तो मंदिर बना रहा हूं, भगवान की सेवा में पैसा लग रहा है। जैसे हनुमान जी जाते हैं, माता सीता को लेके राम से मिलवाते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, जो संसार का सुख संपत्ति को अपना समझते हैं, वो गलत है। ये सब कुछ भगवान का है।
तो भगवान की सेवा में ही सब कुछ लगाते हैं, ये होते हैं कृष्ण भक्त। तो ये इस संसार में रह के भी आनंद में रहते हैं, और ये जब इस संसार से मोक्ष प्राप्त करके भगवत धाम चले जाते हैं तो भी आनंद में रहते हैं। इनके लिए जीवन यहाँ या वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इनका यज्ञ है। हरे कृष्ण।